टू चार्जेस आर एट डिस्टेंस डी अपार्ट, दो चार्ज हैं, are at a distance d apart. If a copper plate of thickness d by 2 is placed between them, अगर एक कॉपर प्लेट है, इसकी थिकनेस कितनी है बताइए, ये वाली थिकनेस कितनी है इसकी, d by 2, वो अगर हम इसके बीच में रख दें तो इफेक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा। सुनो आप ध्यान से, यहाँ पे एक बात बताओ, पहले मैं कुछ और बता रहा हूँ इससे हटके, अगर दो चार्जेस हो Q1 और Q2, उनके बीच अगर डी है तो फोर्स न लगाएंगे वो एक दूसरे पे, के Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, और के को लिख सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दोनों के बीच में पूरे में स्लैब हो अगर के की, यानी कि अगर ऐसा हो बीच में स्लैब है, देखो बीच में, यहाँ दोबारा बना देता हूँ, ये Q1 ये Q2, गैप वही है डी का, और पूरे में स्लैब डाल दी के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। ठीक है, मैं अगर ये चाहता हूँ ये जो डिस्टेंस है इसको डी डैश मान लूँ मैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डी डैश का स्क्वायर। मैं ये चाहता हूँ कि दोनों फोर्स बराबर हो जाए, ये दोनों फोर्स क्या हो जाए बराबर, तो आप क्या करो, इन दोनों को इक्वेट करो, आप एफ इजिकल टू एफ डैश कर दो एक बार। मैं एक रिजल्ट निकालना चाह रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई में डी डैश का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 गया, क्या लिखोगे बताइए आप यहाँ पे, 1/d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 में डी डैश का स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, के डी डैश का स्क्वायर। यहाँ पर एक बात बताइए, डी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी डी बाई में के पूरे का अंडर रूट, नहीं डी बाई रूट के आ जाएगा, सोल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये डी बाई रूट के। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर डी की डिस्टेंस हो, डी की डिस्टेंस उसके अंदर स्लैब डाल दें तो उसका बिहेवियर, तो वो वाली जो डिस्टेंस है वो डी बाई रूट के इतनी डिस्टेंस ऐसा काम करेगी, डी बाई रूट के इतनी डिस्टेंस देना। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर स्लैब डाल दी इतने में, कितने की स्लैब डाल दी आपने, डी बाई 2 की, और डी बाई 2 में क्या है यहाँ पे एयर है, ये तो डी बाई 2 उतना का उतना है, इस डी बाई 2 का जो बिहेवियर होगा वो जानते हो कितना हो जाएगा, इस डी बाई 2 का बिहेवियर होगा पता है कितना था, डी बाई 2 रूट के, ऐसा बिहेवियर होगा इसका। बस आप ऐसा मान सकते हो, स्लैब तो है ही नहीं, बस डिस्टेंस इतनी बढ़ गई, डिस्टेंस इतनी है, एयर ही यहाँ पे, क्या है यहाँ पे एयर, बट यहाँ पे एयर है यहाँ पे, बट डिस्टेंस अब इतनी होगी ये वाली, मतलब ये वाली डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस इतना काम करेगी, और आप यहाँ पे एयर मान लो, तो बताइए फोर्स कितना लगाएंगे अब एक दूसरे पे, के Q1 Q2 अपॉन में डी अपॉन में 2 रूट के का स्क्वायर प्लस में डी बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। यानी क्या करोगे आप यहाँ पे बताइए, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में, यहाँ पे डी स्क्वायर को तो बाहर ले लो आप, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या 1 बाई में 4k प्लस में 1/4, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये नहीं आएगा, डी स्क्वायर का तो बाहर ले लिया आपने, यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए, 1 बाई में 4 रूट 1 बाई में 2 रूट के प्लस में 1/2 इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, पहले फोर्स कितना था बताइए, पहले फोर्स इतना था, अभी फोर्स कितना हो गया, इतना हो गया फोर्स, के की वैल्यू वगैरह दे रखी है इसने कुछ, क्वेश्चन कौन सा था ये वाला, अभी कॉपर दे रखा है, कॉपर का तो इनफाइनाइट होता है, कौन सा क्वेश्चन है, वन 10, कॉपर का क्या तो इनफाइनाइट होता है, कॉपर का क्या तो इनफाइनाइट होता है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और ये कितना बन जाएगा फिर, ये 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगा इसमें, तो
वो तो ही नहीं रखा। देखते हैं, अगर 1 मिनट में होगा तो ठीक है ना, तो फिर इसमें तो मुझे तो भाई एक एरर के चांसेस लग रहे हैं, बट फिर भी इसको ऐसे नहीं बताना चाहिए आपको एकदम से, हो सकता है मैं गलत ना हूँ। पूरे में थोड़ा ना डाल रखा है हमने, इसने सी कैसे कर दिया इसका, सी पता है 0 कर दिया इसने, तो पूरे में थोड़ा ना डालना है, पूरे में डालोगे तो 0 आएगा, इसने तो d/2 में डाला है, d/2 में डाला, यही आंसर आएगा इसमें। फोर्स हो जाएगा ना यहाँ पे, वो हो जाएगा एफ अपन में 1/2 रूट के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि d/2 में डाला है इसने पूरे में मान के कर दिया, और k की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो 4f आंसर आ जाएगा, यही आंसर आएगा इसका 4f।